प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने आज जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान अपने ही अंदाज में पूछा कि विपक्ष विकास की बात कह रहा है, खटाखट विकास की, लेकिन विपक्षी गठबंधन टूटेगा खटाखट खटाखट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जहां अखिलेश पर निशाना साधा और सीएम योगी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अब यूपी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। किसान कल्याण के काम हो रहे हैं, लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है। इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। पीएम मोदी का तल्ख अंदाज दिखा। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, लेकिन एनडीए का एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। सामाजिक न्याय पर, उस नाम पर गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ छल हुआ है, छल, अपराध हुआ है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की मंशा आरक्षण खत्म करने की है। 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर उन्होंने कहा कि 400 पार का मतलब है 143 सीट, क्योंकि 543 में से 400 अगर हटा दे उसके बाद 143 सीटें बचती हैं और बीजेपी इन्हीं 143 सीटों पर उम्मीद लगाए बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर निशाना साधा। एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की उम्र को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, जिसके बाद अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे
और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। ये बात अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कह चुके हैं, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया था। अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है कि पीएम मोदी 75 साल के बाद भी देश के पीएम बने रहेंगे। एक बार फिर आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना, पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, अब बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। उधर भदोही में पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव की नई बुआ बन गई हैं। सुनिए जरा। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।